guys, the last part you learned about rotational dynamics was the speed limits. हमने पढ़ा था कि v minimum और v maximum होने से उस गाड़ी पे क्या असर पड़ेगा. ओके सो हम लोग ने उस फॉर्मूला को आया था जहां पर लिखा था v minimum या v maximum इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी. ठीक है, tan थीटा ऑब्वियसली. ठीक है, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा वो था फॉर्मूला जहां पर हम लोगों ने ऑप्टिमम स्पीड सीखा और ये भी सीखा कि उस फॉर्मूला में यानी कि उस वैल्यू के हिसाब से जाते हैं तो फ्रिक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रिक्शन वाज जीरो. अब इस पार्ट में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले कोनिकल पेंडुलम. बट बिफोर लर्निंग कोनिकल पेंडुलम मुझे बताना है तुम लोगों को सिंपल पेंडुलम. सो सिंपल पेंडुलम समझाने के लिए तुम लोगों वाले में सिंपल पेंडुलम में क्या होता है. तो आई हैव अ स्ट्रिंग इन सिंपल पेंडुलम. हाँ या ना. अब इस स्ट्रिंग को अटैच करने के लिए क्या चाहिए, एक बॉब चाहिए. तो मैंने क्या किया, एक बॉब अटैच किया. सो गाइस ये सिंपल पेंडुलम तुम लोगों ने देखा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन ओल्ड क्लॉक्स जहां पर तुम लोग देख सकते हो कि इट कीप्स ऑन मूविंग टू एंड फ्रो. हाँ या ना. तो मैं क्या करता हूं, इस सिंपल पेंडुलम को मैं फोर्स देता हूं एंड जैसे मैंने फोर्स दिया यू कैन सी दैट ये क्या करने लग गए, पोजीशन ए बी टू बी एंड बी टू ए क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलेट कर रहे हैं गाइस. सो ये टू एंड फ्रो ऑक्सिलेट करते रहते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम इट एज टाइम पीरियड. ओके, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, बिकॉज ये ऑक्सिलेट कर रहा है पोजीशन ए से पोजीशन बी. सो इट इज अ टाइम पीरियड. एक काम करते हैं, इस पेंडुलम को साइड पे लेते हैं एंड लेट्स सी. ओके गाइस, फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारा लेंथ है, राइट. सो स्ट्रिंग क्या हो गया, लेंथ. डन. अब नेक्स्ट ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज द बॉब. ओके, यू कैन सी स्टिल द सिंपल पेंडुलम इज लाइक मूविंग. सो ये हमारा जो बॉब है, ये बॉब का वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. हाँ या ना. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी. सो गाइस अब क्या, ओके सो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बनता है. ओके सो देयर ऑन द स्क्रीन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी. ये बना सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला. सो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम. फिर से मैंने क्या किया, स्ट्रिंग लिया, राइट. स्ट्रिंग लिया, अब उसमें क्या करना है, मैंने क्या किया, बॉब लगा दिया. नाउ व्हेन आई अटैच्ड अ बॉब, ओके इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स मार दिया और जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया यू कैन सी वो ऐसे कोनिकल शेप में घूमने लग गया, राइट. सो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. तो एक काम करते हैं, चलो कोनिकल पेंडुलम. ओके सो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, राइट, ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. सो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स लर्न द फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसको कैसे हम सम सॉल्व करते हैं कोनिकल पेंडुलम का. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन. गाइस अब हम लोग देखेंगे इसकी डेरिवेशन को. टू सॉल्व द डेरिवेशन हम लोग को पहला कोनिकल पेंडुलम के ऊपर जरा ध्यान देना पड़ेगा. सो नाउ इफ यू सी द कोनिकल पेंडुलम देयर, एक्चुअली इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट. तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स सी कि कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशंस कैसा करते हैं. सो आई वांट यू टू बी देयर. अभी देखो मैंने क्या किया, उस कोनिकल पेंडुलम का एक पार्ट को मैंने ले लिया. So if you see, you can see there a bob and the bob weight is acting downwards. तो हमें मालूम है weight is acting downwards, तो weight का जो फॉर्मूला है वो है mg. तो सपोज अभी तुम लोग देखो कोनिकल पेंडुलम के ऊपर देखो जहां पर वो अपने स्ट्रिप से जहां पर जुड़ा हुआ है, गाइस कंसीडर दैट पार्ट एज थीटा. तो मैंने क्या किया, अब उस बॉब के पार्ट को दो कंपोनेंट में मैंने स्प्लिट किया, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. तो तुम लोग देख सकते हो इट इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे. ओके अब गाइस एक काम कर दे, ऊपर का टीटा तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग ध्यान दो उस इमेज पे, ऊपर का टीटा और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में टीटा. गाइस अभी देखो जिस वायर जो है लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज टेंशन. So what I'm going to do here is मैं वहां पर लिखूंगा T डैश, बिकॉज हमें इस कोनिकल पेंडुलम में हमें ढूंढना है
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या ढूंढना है हमें? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों को हमें ढूंढना है। सो आई कांट टेक दैट वायर टेंशन एस टी, तो मैंने इसके लिए उसको क्या पकड़ा, उस वायर को मैंने पकड़ा टी डैश। प्लीज सी, वहां पर ध्यान दो। अब ऊपर टीटा है तो ऑब्वियसली नीचे भी क्या हो गया, टीटा हो गया। सो अब मैंने क्या किया, उस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। यू कैन सी देयर वन इज वर्टिकल एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ऊपर टीटा है तो जहां पर बॉब है, जहां पर हमारा हॉरिजॉन्टल, सॉरी जहां पर हमारा वर्टिकल है, वहां पर मैंने क्या डाला, टीटा पुट किया। गाइस एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, टीटा का डायरेक्शन पे क्या आता है, cos थीटा, एंड वी आर रिजॉल्विंग द कंपोनेंट फॉर टेंशन टी डैश। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, टी डैश cos थीटा, राइट। तो वही फैक्टर में जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इस तरफ आ रहा है वो बनेगा टी डैश साइन थीटा। ठीक है, अभी भी मुझे मालूम है तुम लोगों को नहीं समझा होगा, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसका एक रूट मैप करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी अ रूट मैप। सो रूट मैप क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने मेरे हाथ में बॉब लिया। अब इस बॉब को मैं क्या करूंगा, टेंशन के हिसाब से आई विल जस्ट कंसिडर दिस इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना है। ऑब्वियसली ये बॉब का वेट नीचे है तो वो बनेगा एम जी, राइट। अब देखो टीटा ऊपर था, राइट, तो ऊपर जो है यानी कि मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है वो बनेगा टी डैश कॉस टीटा, राइट। अब उसी कंपोनेंट पे गाइस, टेंशन के ही कंपोनेंट पे वी हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वो बनेगा टी डैश साइन टीटा। ऑब्वियसली बॉब कनेक्टेड है ऊपर की तरफ, देखो ऐसा ऊपर कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली मेरा टीटा वहां पर है, राइट। तो गाइस ये है मेरा रूट मैप। अब गाइस ऑब्वियसली ये वेलोसिटी क्रिएट करे, यानी कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो हमें एंगुलर वेलोसिटी भी लगेगा। ओके, तो गाइस सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड राइट नाउ हियर इज, मुझे यहां पर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओके, द नेक्स्ट थिंग आई वांट इज, मुझे ढूंढना है टाइम पीरियड और मुझे ढूंढना है फ्रीक्वेंसी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने तुम लोगों को डेरिवेशन तो बता दिया, फिर भी एक बार मैं वापस डेरिवेशन करूंगा तुम्हारे लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द डेरिवेशन, राइट। गाइस अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो तो वी कैन सी दैट मैंने तुम लोग को पेंडुलम बताया था, याद है। सो अभी पेंडुलम बताया, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। सो एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, हमें ढूंढना है टाइम पीरियड। सो हमारा टू फाइंड क्या है गाइस, सो हमारा टू फाइंड क्या था गाइस, वी हैड टू फाइंड इज टाइम पीरियड। और वापस तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो तो हम लोग को ढूंढना है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये दोनों को हम लोग को ढूंढना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को हमें ढूंढना है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज एन, सो एन। ओके, सो अगर तुम लोग ध्यान दो तो तुम लोग देख सकते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस द फर्स्ट थिंग इज, तुम लोग देख सकते हो, देखो अभी तुम लोग अभी डायग्राम की तरफ ध्यान दो। अगर तुम लोग डायग्राम की तरफ ध्यान दे रहे हो तो यू कैन सी दैट दिस टी डैश कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी, राइट। सो मैं क्या लिखूंगा, मेरा पहला इक्वेशन मैं ये लिखूंगा, टी डैश कॉस थीटा बैलेंस, किसको बैलेंस कर रहा है गाइस, यस वेरी गुड, इट इज बैलेंसिंग द वेट, एंड वेट क्या है हमारा एम जी। ये हो गया हमारा एक पार्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर तुम लोग दूसरा अगर इक्वेशन पे ध्यान दो तो यू कैन सी दैट कि t dash sin theta gets the necessary centripetal force, so वो हो गया हमारा एक पार्ट, राइट, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। गाइस अब मैं चाहता हूं, देखो तुम लोग फॉर एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोग अभी डायग्राम में ध्यान दो गाइस, पेंडुलम घूम रहा है, राइट। तो जब घूम रहा है तो अंदर की तरफ भी जा रहा है। सो देखो ना, ये टी साइन डैश थीटा, देखो तुम लोग टी डैश साइन थीटा वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है,
सेंट्रीपिटल फोर्स, यस वेरी गुड, बिकॉज मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बताया था हम लोग ने। हम लोग इस चैप्टर का बहुत आगे आ चुके हैं, राइट। सो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स बैलेंस द इक्वेशन, मतलब हम लोग बैलेंस करते हैं, इक्वेशन का वैल्यू लिखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला इक्वेशन मिलेगा मुझे, दैट इज टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो मैंने इसको पकड़ा मेरा इक्वेशन ए, हाँ या ना। नेक्स्ट आई टेक द स्क्रीन अ बिट डाउनवर्ड्स, ओके। अब गाइस टी डैश साइन थीटा गेट्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो हम लोग ने क्या किया, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू, अब सुनो मेरी बात गाइस, हमारे पास सेंट्रीपिटल का फोर्स का और एक फॉर्मूला है। व्हाट इज फॉर्मूला इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, याद आए तुम लोग को, वी हैव दिस वैल्यू, राइट। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन बी। सो गाइस हम लोग अभी अगला चीज हम लोग क्या करेंगे गाइस, वी विल डिवाइड इक्वेशन, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए, राइट। थोड़ा मैं स्क्रीन को नीचे ले लेता हूं। सो गाइज हमें क्या मिलेगा, हम लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान देते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू गेट इस, यहां पर ध्यान दो, टी डैश साइन टीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, हमारा इक्वेशन ये अपॉन टी डैश कॉस टीटा अपॉन एम जी, हाँ या ना गाइस, हमें ये वैल्यू मिला है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस। मैंने क्या किया, ये टी डैश कैंसिल, ये एम और ये एम कैंसिल, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज साइन टीटा, देखो अच्छे से स्क्रीन में ध्यान दो गाइस, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अभी मुझे और थोड़ा तुम्हें बात करना है कि गाइस मुझे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। सो मैंने क्या किया मालूम है क्या, ये जी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आर को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन टीटा अपॉन, अपॉन क्या मिलेगा मुझे, आर कॉस टीटा, हाँ या ना गाइस। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम लोग अगला पार्ट पे ध्यान दोगे तो गाइस हम लोग को ये मिलेगा कि हम लोग अगले पार्ट पे भी ध्यान देते हैं, तो गाइस हमें क्या मिलेगा, मुझे देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, सो मुझे ओमेगा का वैल्यू चाहिए। सो गाइस व्हाट इज माय ओमेगा इज, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी साइन टीटा अपॉन अपॉन आर कॉस टीटा, हाँ या ना गाइस, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, राइट। अभी गाइस हम लोग को ओमेगा का वैल्यू तो मिल गया, राइट। अभी हम लोग ने क्या किया, वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, हमें ना साइन थीटा का वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया गाइस, मैं तुम्हारे लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ एंड हम लोग वहां पर साइन थीटा का वैल्यू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ ये रहा मेरा पेंडुलम गाइस, ये रहा मेरा पेंडुलम, राइट। यहां पर है टीटा, राइट गाइस, ये है मेरा लेंथ, हाँ या ना, और ये है मेरा रेडियस गाइस, ये है मेरा 90 डिग्री, यस और नो गाइस। अगर तुम लोग को याद ही रहा, देखो अभी तुम लोग देखो, हाँ स्क्रीन पे अच्छी तरह से ध्यान दो गाइस। देखो ये हमारा पेंडुलम का ही पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट टीटा, ये है 90, देखो ये आर है और ये लेंथ है। सो गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। अगर ओशा छोटा के हिसाब से देखते हैं, यानी कि सॉरी तुम लोग को ओशा छोटा नहीं मालूम रहेगा, तो साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है गाइस, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। सो ऑपोजिट में कौन है, ये देखो ये ऑपोजिट है, राइट। और ये एल क्या है, हाइपोटेन्यूज, यस और नो, देखो मैंने मार्क करके रखा है। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ऑपोजिट का वैल्यू है आर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, एल। सो गाइस मैं जस्ट ये रब, देखो देखा ना तुम लोगों ने, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसका वैल्यू गाइस, साइन थीटा का, तो मुझे क्या मिलेगा, आर अपॉन एल। तो मैं ये रब कर रहा हूं, हेंस साइन टीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। तो गाइस आगे हमारी वैल्यू क्या होगी, देखो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी, गाइस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, आर अपॉन एल अपॉन आर कॉस थीटा, हाँ या ना गाइस। तो ये आर और ये आर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, समझा ना, क्योंकि ये एल नीचे था तो मुझे क्या मिलेगा, एल कॉस थीटा। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग आगे जाते हैं, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी वो हम अभी देखते हैं, ओके। सो वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर गाइज, लेट्स सी
गाइस अभी हमें मिला g इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, राइट। अभी देखो, बट मैंने पहले हमें बताया था, बट मैंने क्या बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, राइट। बिकॉज मुझे टाइम पीरियड ढूंढना है, राइट। मुझे क्या ढूंढना था, टाइम पीरियड। तो मैंने क्या किया, मैंने ओमेगा का वैल्यू डाल दिया, प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट ऑफ g अपॉन एल कॉस थीटा। अब गाइस सुनो, हाँ, मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे t का वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, इस t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इस l को मैं इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, कैन यू सेटिंग, मैं देखो इस t को मैं g के तरफ, मतलब मुझे t का वैल्यू चाहिए, तो t g की जगह पे गया और बाकी सब उस तरफ। तो गाइस लेट्स सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इज 2 पाई तो मिल गया हमें, राइट। अब ये एल कॉस थीटा, प्लीज बी ऑन द इक्वेशन ना, वो एल कॉस थीटा क्या आ जाएगा, उस तरफ जाएगा, एल कॉस थीटा, और जी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। एंड यू डोंट फॉरगॉट टू पुट द रूट, सो मुझे मिलेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब गाइस मुझे ना तुम लोगों को और एक चीज तुम लोगों को मैं बता रहा था, मुझे यह बताना था कि गाइस अगर हम लोग ने पेंडुलम का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला देखा, तो लेट्स सी सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला वो क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, राइट। यानी कि सिर्फ कॉस थीटा का फर्क है किसमें, कोनिकल पेंडुलम पे, यस, ओनली कॉस थीटा का फर्क है, ठीक है। सो एक काम करते हैं गाइस, लेट्स गो फर्दर। देखो अभी उसका भी एक रीजन है, बिकॉज कैसा मालूम है क्या, उधर थीटा क्यों है, बिकॉज जो हमारा कोनिकल पेंडुलम है कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, वो सिर्फ ऐसे ही घूमेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो ऐसा ऊपर जाएगा ही नहीं, इसके लिए इट्स ओके। बस बहुत काफी है, तुम्हारे जो नॉलेज तुम्हारे चाहिए था वो तो हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गई। अभी गाइस अभी नेक्स्ट, बट फ्रीक्वेंसी दैट इज n इज इक्वल टू 1/t, यानी कि रेसिप्रोकल है, हाँ या ना। सो एक काम करते हैं, देयर फॉर n इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, हाँ या ना। ये t का वैल्यू था, राइट। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे n का वैल्यू चाहिए प्रॉपरली, तो मैंने क्या लिखा, n इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये बराबर वैसे ये रूट। अब ध्यान दो, स्क्रीन पे देखो तुम लोग, गाइस स्क्रीन पे देखो, कैन यू सी एल कॉस थीटा अपॉन जी, एल कॉस थीटा अपॉन जी। देखो देखो ना, ये जी क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा और एल कॉस थीटा नीचे आएगा, बिकॉज वो क्या हो गया, देखो जब कोई चीज डिवाइड में रहता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या होता है, उल्टा ऊपर, यस। तो स्क्रीन पे ध्यान दो, ऊपर, तो क्या मिलेगा मुझे, जी अपॉन एल कॉस थीटा, एंड ये रहा मेरा वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। सो गाइस बाय हियर हम लोग को इक्वेशन मिल गया। देखो टाइम पीरियड ऑफ, देखो ये इक्वेशन है कोनिकल पेंडुलम, ये इक्वेशन है हमारा, सॉरी गंदा हैंडराइटिंग हो गया गाइस, ओके। ये इक्वेशन है कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, या लिख के रखा तुम्हारे लिए, कोनिकल पेंडुलम। और ये इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी, ओके। सो गाइस इससे हमारा हमारा क्या होता है कि वी गॉट द एंटायर इक्वेशन, एंड सीरियसली मैंने क्या बोलते हैं एनिमेशन सब किया है। गाइज डिड यू लाइक इट, जस्ट एक कमेंट मार देना अगर पसंद आया तो, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। सो बाय दिस सेइंग आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, बट इफ आई मेड यू हैप्पी टुडे विद माय टीचिंग, आई फील आई एम ब्लेस्ड, कीप ऑन ब्लेसिंग मी। एंड एज दिस आई हैव फिनिश्ड माय पार्ट 9, और मैंने पहले से ही बोला था मैं सिर्फ 20 मिनट का वीडियो डालेगा फिजिक्स का, बिकॉज उससे ज्यादा ना बहुत बोर हो जाता है, ठीक है। सो गाइज बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलो बस बस बाय, जाओ जाओ।